आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के यानी साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और कुछ ही क्या यानी 10 प्रश्न देखेंगे। जो 10 प्रश्न जो होगा ऑब्जेक्टिव यानी यह क्या होगा यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग को देखते हैं एक एक करके प्रश्न को। तो पहला प्रश्न जो कह रहा है ये क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है अमीबा अपना भोजन जो है कैसे पकड़ते हैं। तो यह अपना भोजन जो देखिएगा तो देखिए ये इसका भोजन है, ये तो क्या है अमीबा है और ये इसका भोजन है। तो इस ओर से और इस ओर से ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं यानी क्या कहेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता इनको घेर लेगा और तब जाकर के ये फूड यानी अपना भोजन यहाँ ग्रहण कर लेगा। तो इसी को कहेंगे हम लोग क्या, तो कुटपाद कहेंगे। क्या, कुटपाद के द्वारा यह यानी भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी कौन ऐसा एंजाइम है जो शरीर के अंदर पाया जाता है। तो यह मुंह में भी पाया जाता है, लीवर में भी पाया जाता है, छोटी आंत में भी पाया जाता है। ठीक है, और यह एंजाइम क्या करता है, वसा पर क्रिया करता है, यानी वसा को पचाने के लिए। यानी हम लोग जैसे दूध पीते हैं तो उसमें वसा मिलता है, तो वसा पर जो क्रिया करता है यानी कार्य करता है, तो वह कौन सा एंजाइम है। तो वह एंजाइम है जाकर के क्या, तो लाइपेंज जो है, लाइपेंज जो एंजाइम है वह वसा पर कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा। तो इसका कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, वायवीय शोषण जो होता है, वायवीय शोषण के द्वारा यह होते हैं। ठीक है, चलिए अभी कह रहा है मछली का श्वसनांग, यानी मछली जो अपना जो सांस लेते हैं वह किसके द्वारा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं यानी मनुष्य जो सांस लेते हैं वह फेफड़े के द्वारा, यानी फेफड़े की सहायता से हम लोग यानी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ये जो नासिका देख रहे हैं यह सिर्फ इसका बाहरी अंग है। ठीक है, यह बाहरी अंग है, इसके द्वारा हम लोग नासिका के द्वारा सांस ग्रहण नहीं करते हैं। हम लोग जो लेते हैं इसके तो फेफड़े से यानी क्या करते हैं, श्वसन ग्रहण करते हैं। तो मछली जो है वह जो जल में रहते हैं और जल का सूत्र क्या होता है, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उनमें से वह हाइड्रोजन को लेते हैं और यानी सॉरी ऑक्सीजन को लेते हैं और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये कार्य उसका किस में होते हैं, यानी किस अंग में होते हैं। तो यह कार्य जो होते हैं इसके गिल्स में होते हैं। इसमें गिल्स यानी गल्फा जिसको कहते हैं, यही इसी में वह क्या करते हैं, अपना श्वसन जो प्राप्त करते हैं यानी ऑक्सीजन को जो लेते हैं वह गिल्स के माध्यम से। इसलिए यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गिल्स। तो गिल्स के द्वारा मछली क्या करते हैं, अपना श्वसन ग्रहण करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जंक के यानी फ्राइंग के पैन के जंक से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो कह रहा है अगर जंक लग गया है, किस क्या जंक लग रहा है, देखिए जंक लग रहा है तो इसमें जंक लगा हुआ नहीं है, ये क्या है, लोहा है। तो लोहे में जो जंक लग जाता है तो इस तरह से यानी पीला टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो जंग जो लगता है इसको संरक्षित कैसे किया जाए, यानी हम लोग क्या करेंगे जो जंग न लगे। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है क्या, गिरिज लगा देने से, यानी लोहे पर अगर हम लोग गिरिज लगा देते हैं तो जंग नहीं लगेगा एक। या फिर कह रहा है अगर हम लोग लोहे पर क्या कर दे, पेंट कर दे, रंगाई कर दे, तो उसमें क्या जंग लगेगा, तो ये भी नहीं लगेगा। यानी जिंक की परत अगर चढ़ा देते हैं उसके लोहे के ऊपर, यानी जिंक की परत चढ़ा देंगे
ठीक है, लेपन चढ़ा देंगे तो इससे भी यानी क्या नहीं होगा, तो इनमें से यानी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, लोहे के फ्राइंग के पैन के जंग से बचाने के लिए हम लोग ये भी कार्य कर सकते हैं, यानी ग्रीज भी लगा सकते हैं। ग्रीज लगाने से जंग नहीं लगेगा, या फिर पेंट कर दे सकते हैं। जैसे हम लोग यानी घर में जो खिड़की जो होता है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, यानी रंगाई कर देते हैं। ठीक है, तो रंगाई कर देने से उसमें क्या जंग नहीं लगेगा। हम लोग इसलिए रंगाई नहीं करते हैं, जो देखने में शोभा बढ़ेगा वो तो है ही, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो रंगाई करते हैं वह किसके कारण, तो ये जंग जो लग जाते हैं, जो यानी जल्दी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, तो रंगाई कर देते हैं। तो फिर कोई कोई ऐसा लोग क्या करते हैं, यानी अगर चलिए नहीं रंगाते हैं तो कुछ दिन के लिए, यानी कुछ दिन के लिए हम लोग उसमें क्या लगा देते हैं, ग्रीज लगा देते हैं। ठीक है, कुछ दिन के लिए, चलिए 1-2 साल वह रह जाएगा, उसके जब बनाकर लाए हैं तो यानी क्या लगा देते हैं, ग्रीज लगा देते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी इसमें अगर जिंक का परत यानी सफेद वाला जो होता है इसमें अगर लगा देते हैं तो इससे भी यानी सुरक्षा होगा। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को यानी चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं, वह कौन सा धातु है जिसको यानी इतना मुलायम है। यानी धातु तो हम लोग जानते हैं, धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, चमकीला। तो ये भी चमकीला है। ठीक है, ये भी चमकीला है, लेकिन ये हम लोग जानते हैं यानी धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो कठोर होने के बावजूद यह क्या है, उसका ऑपोजिट यानी उल्टा है, ये कठोर नहीं है। हम लोग जानते हैं कठोर है, लेकिन ये कठोर नहीं है। इसको अगर चाकू से काटिएगा इस तरह से तो ये 2 पार्ट में यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा धातु है, तो इसको कहेंगे हम लोग का क्या, इसको कहा जाता है सोडियम कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, सोडियम। ठीक है, और जिसका संकेताक्षर के माध्यम से दिया गया है यानी Na से यानी क्या, सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम। ठीक, अगर ऑप्शन में सोडियम है, सोडियम दीजिएगा, या फिर Na है तो यही लगाइएगा। ठीक, चलिए अभी देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी किस में विद्युत ज्यादा यानी प्रभावित यानी जाएगा। ठीक है, गति करेगा। तो देखिए हम लोग जो विद्युत जो खंबा जो देखे है बिजली का, तो उसमें जो तार जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें जो तार जो हम लोग देखते हैं, तो यह तार क्या होता है, ये तार जो होते हैं एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो इससे चालक तार क्या होता है, तांबा, और उससे जो तार जो चालक तार होगा तो वह क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चांदी जो है, आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। इसमें विद्युत धारा ज्यादा यानी अच्छे से प्रभावित होते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, किसमें विद्युत ज्यादा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, चांदी हो जाएगा। ठीक है, जिस चांदी को हम लोग नहीं लगा पाते हैं क्योंकि इस से आभूषण बनते हैं और इसका अच्छा खासा दाम होते हैं, इसलिए हम लोग चांदी का उपयोग नहीं करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं एल्युमिनियम का। लेकिन इससे यह बेहतर है। ठीक है, विद्युत के चलते यानी अच्छा चालक के चलते यानी चांदी सबसे बेस्ट होगा, लेकिन इसका दाम ज्यादा है, यह संसाधन कम है। ठीक है, तो इसीलिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ठीक है, यानी किसने कहा था, जो यानी बिजली का जो तार होते हैं तो इसमें एक चुंबकीय प्रभाव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चुंबकीय प्रभाव होते हैं। इसलिए हम आप लोग सुने होंगे या फिर कभी कभार झटका भी खाए होंगे, जो यानी नंगा जो तार होते हैं, ठीक है, बिजली का जो नंगा जो तार होते हैं उसमें अगर थोड़ा सा दूरी पर ही रहिएगा तो आपको
यानी क्या, झटका महसूस होता है। ठीक है, आपको झटका महसूस होता है क्योंकि इसमें चुंबकीय प्रभाव होते हैं। तो यह खोज जो किया था तो किसने किया था, यही ठीक है, यही वैज्ञानिक ने किया था। इस वैज्ञानिक का नाम है यानी ओस्टेड। क्या है, ओस्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी कह रहा है कार्बन की परमाणु संख्या। ये तो बहुत बार कार्बन की और सोडियम का भी पूछा जाता है, सोडियम का ज्यादातर पूछा गया है। किसका, यानी सोडियम का। क्या, सोडियम जो होता है, सोडियम सोडियम और जिसका संकेत यानी Na जो होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। कितना, तो 11 होता है। लेकिन कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, तो 6 है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, तो 6 है। और ऑक्सीजन ओ ऑक्सीजन ओ से यानी क्या, 8 कर दीजिए। ठीक है, और 11 किसका होता है, जो यानी फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन जिसका यानी परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो ज्यादातर हम लोग को यानी सोडियम और कार्बन का पूछा जाता है, ऑक्सीजन का भी पूछा जाता है। फ्लोरीन का अगर